लवकुश इंटर कॉलेज क्लास 11th। आज यहाँ पर हम आपको दो कोणों के योग और अंतर के रूप के प्रश्नों को पर आधारित एक्सरसाइजों को हल करवाएंगे। इसके संबंध में कुछ सूत्र सबसे पहले सभी लोग नोट कर लें कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2 बल्कि 2 साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2 होता है। दूसरा इसका फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। और तीसरा है कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। और चौथा है कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। तो देखिए यहाँ पर 2 तो सभी में है और सी प्लस डी अपान 2 सी माइनस डी अपान 2 सभी में चल रहा है, लेकिन जो लास्ट में कास सी माइनस कास डी का है उसमें सी माइनस डी अपान 2 के बजाय डी माइनस सी अपान 2 हो जाता है। इतना अंतर है केवल। साइन के प्लस वाले में साइन पहले कास बाद में, माइनस वाले में कास पहले साइन बाद में। और कास का जो है प्लस वाले में दोनों कास हैं और माइनस वाले में दोनों साइन हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो साइन के फार्मूला उसमें साइन कास मिले जुले हैं। प्लस वाले में साइन पहले कास बाद में और माइनस वाले में कास पहले और साइन बाद में। 2 तो सभी में रखना है। बाद बाकी सीरियस सब सी प्लस डी अपान 2 सी माइनस डी अपान 2 सभी में चल रहा है। केवल लास्ट में जो कास सी माइनस कास डी का है उसमें सी माइनस डी के बजाय डी माइनस सी। बाद बाकी साइन वाले में साइन के प्लस वाले में साइन पहले कास बाद में और माइनस वाले में कास पहले साइन बाद में। और कास का जो है प्लस वाले में दोनों कास हैं और माइनस वाले में दोनों साइन हैं। ये अंतर है, केवल इतना है। क्लास को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, इन सूत्रों को याद कर लें सभी लोग। ठीक इन्हीं सूत्रों पर आधारित ये एक्सरसाइज यहाँ पर दी है। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को साइन तथा कास के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को साइन तथा कास के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कास 5x प्लस कास 3x। यहाँ पर देखिए दो कोणों का योगफल है यहाँ पर और इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए एक यदि 5x को हम c मान लें, 3x को d मान लें तो कास c प्लस कास d के रूप का प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कास c प्लस कास d का हमें सूत्र लगा लेना चाहिए। देखिए विचार करिए, कास c प्लस कास d का सूत्र लिखा हुआ है कि कास c प्लस कास d बराबर 2 कास c प्लस d अपान 2 इंटू कास c माइनस d अपान 2। यानी कास का है प्लस का है तो दोनों कास रहेंगे, यदि माइनस का होता तो दोनों साइन रहते। और 2 सभी में होता सो लिख लेंगे। और c प्लस डी अपान 2 और c माइनस डी अपान 2 सो लिख लेंगे। तो बराबर सबसे पहले 2 सभी में होता सो 2 लिख लिया है। इंटू करेंगे कास c प्लस डी अपान 2, जहाँ पर c के स्थान पर 5x और प्लस d के स्थान पर है 3x अपान 2 और इंटू कास c माइनस डी अपान 2 c है 5x माइनस डी है 3x अपान 2। इसका सूत्र लगा लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। अर्थात 2 कास 5x प्लस 3x कितने हो गए 8x और अपान में है 2 इंटू कास 5x माइनस 3x तो बचेगा 2x अपान 2।
तो बराबर 2 कास 2 से 8 कट के 4 बचेगा, 4x हो गया, और इंटू इसी में कास 2 से 2 कट के बचाए x, अतः 2 कास 4x कास x जो दो कोणों के योगफल के रूप में था, सो इंटू बीच में कोई चिन्ह नहीं था, गुणनफल में परिवर्तित हो गया। बस यही प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित को दो फलों के गुणनफल के रूप में परिवर्तित कीजिए। अतः कास 5x प्लस कास 3x बराबर प्राप्त हुआ है 2 कास 4x कास x। यही है इसका मान। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कास 5x माइनस कास 7x, ये दिया हुआ कास 5x माइनस कास 7x। 5x को c मान लें, 7x को d मान लें, तो कास c माइनस कास d के रूप का प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। कास c माइनस कास d का सामने दिखाई पड़ रहा, सभी को नहीं दिखाई पड़ रहा, नोट किया होगा, उसमें से देखिए अपना। फिलहाल यहाँ पर पेज वही चल रहा तो दिखाई पड़ रहा, जब पेज पलट देंगे तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर कास c माइनस कास d का सामने है सभी, कास c माइनस कास d। कास c प्लस कास d, देखिए 2 तो सभी में होता है, सबसे पहले लिख लो 2। कास c प्लस कास d में दोनों कास रहते हैं, लेकिन कास c माइनस कास d में दोनों साइन रहते हैं, अतः लिखेंगे साइन c प्लस d अपान 2, c के स्थान पर 5x प्लस d के स्थान पर 7x अपान 2, और इंटू साइन, क्योंकि कास c माइनस कास d में दोनों साइन रहते हैं, तो साइन ही लिखेंगे। लेकिन सभी में c प्लस d अपान 2, लेकिन इसमें हो जाता है d माइनस c अपान 2, जहाँ पर d के स्थान पर 7x और माइनस c के स्थान पर है 5x अपान 2। तो बराबर ये 2 साइन, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 5x प्लस 7x 12x हो गए, 12x अपान 2 करेंगे, जब 12x को 2 से काट देंगे तो बचेगा 6x, और इंटू है इसी में साइन 7x माइनस 5x, 7x से 5x घटाएंगे तो बचेगा 2x, और 2x को 2 से काटने पर तो केवल x रह जाएगा, अतः 2 साइन 6x साइन x, यही गुणनफल के रूप में परिवर्तित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, में दिया है साइन 7x प्लस साइन 3x। अब यहाँ पर देखिए 7x को c मान लें, 3x को d मान लें, तो साइन c प्लस साइन d के रूप का प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, साइन c प्लस साइन d, जो सबसे पहले लिखा था उसी रूप का प्राप्त हुआ, साइन c प्लस साइन d, जो 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू कास c माइनस d अपान 2 होता है। अतः इसका विस्तार करेंगे तो बराबर ये प्राप्त हो रहा है 2 साइन c प्लस d अपान 2, यानी c 7x प्लस d है 3x अपान 2, और इंटू कास c माइनस d अपान 2, यानी कि 7x माइनस 3x अपान 2। तो बराबर 2 साइन 7x प्लस 3x हो गया 10x अपान 2, तो बचेगा 5x, और इंटू कास 7x माइनस 3x, तो बचेगा 4x, 7 से 3x घटाएंगे तो 4x बचेगा, और उस 4x के अपान 2 है, जब 4x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 2x, अतः 2 साइन 5x कास 2x, ये इसका मान हो गया। और इसी का 4th नंबर दिया हुआ है कि साइन 5x माइनस साइन 3x। 5x को c, 3x को d मान लें, तो साइन c माइनस साइन d के रूप का प्राप्त हुआ है, अतः साइन c माइनस साइन d बराबर जो 2 कास c प्लस d अपान 2 इंटू साइन c माइनस d अपान 2, यानी माइनस वाले में कास पहले और साइन बाद में हो जाता है, अतः 2 तो जो होता है सभी में, अतः 2 लिख लेंगे, और इसमें कास पहले होगा अतः कास लिखेंगे, और c प्लस d, अब 2 लिख लिया, कास लिख लिया, c प्लस d अपान 2, c प्लस d मतलब c 5x प्लस d, d के स्थान पर 3x
अपान 2 और इंटू होगा साइन c माइनस डी अपान 2, जहाँ पर c है 5x माइनस डी है 3x अपान 2, तो बराबर 2 कास 5x प्लस 3x 8x अपान 2 करेंगे तो बचेगा 4x और इंटू इसी में साइन 5x माइनस 3x बचेगा 2x अपान 2 करने पर केवल x, अतः 2 कास 4x साइन x। ये दो फलनों का जो अंतर था, दो कोणों के साइन का अंतर था, वो उनके गुणनफल के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही, आगे अगले वीडियो में